जीवन और जानने के विषय में बात करना सरल हो सकता है, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। यह ऐसा है जैसे किसी मछली से सागर के विषय में पूछा जाए। वह चारों ओर सागर को दिखा सकती है, पर यह बता नहीं सकती कि वास्तव में सागर क्या है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जो भी श्रेष्ठ, सुंदर और सत्य है, उसे जिया, जाना या स्वयं हुआ जा सकता है, लेकिन उसका वर्णन करना अत्यंत मुश्किल है। विडंबना यह है कि जिसे जीवन में जीना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार वर्षों से केवल बातें कर रही है। प्रेम के विषय में बातें चलती रही हैं, प्रेम के गीत और भजन गाए जाते रहे हैं, पर दुर्भाग्य से मनुष्य के जीवन में प्रेम का कोई स्थान नहीं है। यदि व्यक्ति के भीतर खोज की जाए तो प्रेम से अधिक असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने प्रेम की समस्त धाराओं को रोक दिया और उसे असत्य सिद्ध कर दिया, लोग उन्हें ही प्रेम का जन्मदाता मानते हैं। धर्म सदा प्रेम की बातें करता है, लेकिन जिस प्रकार का धर्म आज तक मनुष्य जाति पर छाया रहा है, उसी ने मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और यह स्थिति पूरब या पश्चिम, भारत या अन्य किसी देश में अलग नहीं है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा कभी प्रकट ही नहीं हो पाई। जब यह प्रकट नहीं हो पाती तो लोग दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मन ही जहर है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं हो पाया। परंतु यह मन जहर नहीं है। जिन्होंने मन को जहर कहा है, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला बना दिया और उसे प्रकट नहीं होने दिया। इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस पूरे उपक्रम में सब कुछ अमृत है, लेकिन इंसान ने सारे अमृत को जहर बना लिया है। इस जहर बनाने में शिक्षक, साधु संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे अधिक हाथ रहा है। इस तथ्य को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि यह बात स्पष्ट न हुई तो भविष्य में भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम का जन्म नहीं हो सकेगा। जिन कारणों से प्रेम पैदा नहीं हो पाया, उन्हीं को हम भविष्य में प्रेम प्रकट करने का आधार बनाए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जब गलत सिद्धांतों को हजारों वर्षों तक दोहराया जाता है, तो लोग ये भूल जाते हैं कि सिद्धांत गलत हैं, बल्कि उन्हें यह दिखने लगता है कि इंसान ही गलत है, क्योंकि वह उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। हजारों वर्षों की संस्कृति का फल ही आज का मनुष्य है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृति गलत नहीं है, मनुष्य गलत है और उसे खुद को बदलना चाहिए। कोई यह साहस नहीं करता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 वर्षों से जो संस्कृति और धर्म व्यक्ति को प्रेम से भर नहीं पाए, वे स्वयं ही गलत हों। यदि 10,000 वर्षों में इंसान प्रेम से नहीं भर पाया, तो क्या इसी धर्म और संस्कृति के आधार पर भविष्य में कभी वह प्रेम से भर पाएगा? जो 10,000 वर्षों में नहीं हो सका, वह अगले 10,000 वर्षों में भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आज का मनुष्य कल भी वैसा ही होगा। हम जिस संस्कृति और धर्म के नारे लगाते हैं, जिस पर सोचने को तैयार नहीं हैं, हमें समझना होगा कि हमारी बुनियादी चिंतन की दिशा ही गलत है। इस गलती का सबसे बड़ा प्रमाण आज का इंसान है, वह कड़वा और घृणा से भरा हुआ है। यह एक जहरीले बीज का कड़वा फल है। हजारों वर्षों से बोए गए संस्कृति और धर्म के बीजों का फल आज का मनुष्य है, और यह फल कड़वा और घृणा से भरा है। लेकिन फिर भी हम उसी की दुहाई देते हैं और सोचते हैं कि उससे प्रेम पैदा हो जाएगा। यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है और उसमें जहर घोल दिया है। प्रेम तो मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं, पक्षियों और पौधों में अधिक दिखाई पड़ता है। जिनके पास कोई संस्कृति या धर्म नहीं है,
सभ्य और सुसंस्कृत मनुष्यों की तुलना में असभ्य और जंगल के व्यक्ति में अधिक प्रेम दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति जितना सभ्य सुसंस्कृत होता जाता है और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, वह उतना ही प्रेम से शून्य होता चला जाता है। इसके कारण अवश्य हैं, और यदि वे कारण समझ में आ जाएं, तो प्रेम के रुके हुए स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे खोजने जाना पड़े। वह जीवन की प्यास है और हर किसी के भीतर की सुगंध है, लेकिन उसके चारों ओर एक मजबूत परकोटा है जो उसे प्रकट नहीं होने देता। चारों तरफ पत्थरों की दीवार है जिससे झरने फूट नहीं पाते। इसलिए प्रेम की खोज या साधना कोई विधायक खोज नहीं है कि हमें जाकर प्रेम सीख लेना है। एक मूर्तिकार पत्थर तोड़ रहा था। देखने वाले ने पूछा कि आप मूर्ति क्यों नहीं बना रहे, केवल पत्थर क्यों तोड़ रहे? मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। केवल उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, बल्कि केवल आविष्कृत होती है, अनावृत या उघाड़ी जाती है। ठीक इसी तरह प्रेम मनुष्य के भीतर छिपा है, केवल उसे उघाड़ने की बात है। उसे पैदा करने का नहीं, बल्कि अनावृत करने का सवाल है। कुछ ऐसा है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है और जो उसे प्रकट नहीं होने दे रहा है। स्वास्थ्य के विषय में भी कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। वे केवल बीमारियों के लक्षण और परिभाषाएं बता सकते हैं। जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है उसे स्वास्थ्य कहते हैं, पर यह स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं हुई। स्वास्थ्य तो व्यक्ति के भीतर छिपा है, वह उसका स्वभाव है। प्रेम भी हमारे भीतर है, वह हमारा स्वभाव है। इसलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि वह प्रेम पैदा करे। हमें यह सोचना चाहिए कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, बाधा क्या है, रुकावट कहां डाली गई है। यदि कोई रुकावट न हो तो प्रेम अवश्य प्रकट होगा। उसे सिखाने या समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति पर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं न हों तो हर व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध होगा ही। प्रेम से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रेम स्वभाव है। जैसे गंगा हिमालय से बहती है, वह बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। वह किसी से पूछेगी नहीं कि सागर कहां है। उसकी प्राणों में सागर की खोज छिपी है और उसमें ऊर्जा है। वह पहाड़ों को तोड़ेगी, मैदानों को तोड़ेगी और सागर तक पहुंच जाएगी। सागर कितना ही दूर क्यों न हो, वह उसे खोज ही लेगी। लेकिन अगर मनुष्य की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं, तो हो सकता है कि गंगा सागर तक न पहुंच पाए। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा हिमालय को काटकर सागर तक पहुंच जाती है। प्रकृति तो एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है। वहां जो बाधा भी दिखाई पड़ती है, वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए एक चुनौती है। लेकिन मनुष्य ने प्रकृति पर जो इंजीनियरिंग की है, जो अपनी यांत्रिक धारणाओं को थोपने की कोशिश की है, उससे जीवन की गंगाएं जगह जगह रुक गई हैं और फिर दोष मनुष्य को दिया जाता है। यदि बीज से पौधा न बन पाए तो हम कहते हैं कि जमीन ठीक नहीं मिली होगी, पानी या सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी। लेकिन व्यक्ति के जीवन में प्रेम का फूल न खिल पाए तो हम कहते हैं कि तुम जिम्मेदार हो। कोई यह नहीं कहता कि भूमि, पानी या सूरज की रोशनी ठीक नहीं मिली, इसलिए मनुष्य का यह पौधा
विकसित नहीं हो पाया। प्रेम की गंगा बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। व्यक्ति इसलिए बना है कि वह बहे, प्रेम बहे और परमात्मा तक पहुंच जाए। तो हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी हैं? पहली बाधा, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने यौन का, काम का और वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने ही, इस निषेध ने व्यक्ति के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना को तोड़ दिया और नष्ट कर दिया। सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम या यौन ऊर्जा है। प्रेम की यात्रा का जन्म स्थान, वह गंगोत्री जहां से प्रेम की गंगा पैदा होगी, वह काम है। लेकिन सारी संस्कृतियां, धर्म, गुरु और महात्मा इसके शत्रु हैं। उन्होंने गंगोत्री पर ही चोट कर दी। उन्होंने कहा कि काम पाप है, अधम है, जहर है। और हमने कभी सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही अंततः प्रेम में परिवर्तित और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही रूपांतरण है। जिस तरह कोयले की शक्ति ही हजारों वर्षों की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाती है, कोयला और हीरा बुनियादी रूप से एक ही है। अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। ठीक उसी तरह काम की शक्ति ही प्रेम बनती है। लेकिन सब अच्छे लोग इसके दुश्मन हैं। इस विरोध ने प्रेम के अंकुर को भी फूटने नहीं दिया। भवन को पहली सीढ़ी से ही नष्ट कर दिया गया। जब हम किसी के दुश्मन हो जाते हैं, उससे द्वंद्व की स्थिति बना लेते हैं और निरंतर लड़ने लगते हैं, तो रूपांतरण का सवाल ही नहीं उठता। व्यक्ति को अपनी ही शक्ति से लड़ा दिया गया है, काम की शक्ति से लड़ा दिया गया है। हमें सिखाया जाता है कि द्वंद्व छोड़ो, लड़ो मत, लेकिन बुनियादी तौर पर सारी शिक्षाएं सिखा रही हैं कि लड़ो। यदि मन जहर है तो मन से लड़ो, यदि काम पाप है तो उससे लड़ो। एक तरफ व्यक्ति को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना है। व्यक्ति कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से उसका जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है, और जिसे परमात्मा पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। यदि परमात्मा इसे पाप समझता तो वह स्वयं इस जगत में सबसे बड़ा पापी होता। फूलों का खिलना भी यौन क्रिया है। फूल में पराग के बिंदु होते हैं जो वीर्य के कण हैं। तितलियां उन्हें उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाती हैं और नया जन्म देती हैं। मोर का नाचना भी एक यौन क्रिया है, वह अपने साथी को पुकार रहा है। पपीहे का गीत, कोयल की आवाज, युवक का जवान होना, युवती का सुंदर होकर विकसित होना, ये सब काम की ऊर्जा की ही अभिव्यक्तियां हैं। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारा प्रस्फुटन, फ्लावरिंग काम की ही है। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म व्यक्ति के मन में जहर डाल रहे हैं, उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति को उसकी मौलिक शक्ति से उलझा दिया गया है। इसलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त, थोथा और ना कुछ हो गया है। हमें काम से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ मैत्री स्थापित करनी है। काम की धारा को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है। लेकिन हमने व्यक्ति को काम के विरोध में भर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त और अधिक कामुक होता चला गया। आज व्यक्ति इस जगत में किसी भी पशु की भांति कामुक नहीं है। मनुष्य 24 घंटे कामुक हो गया है। उठते, बैठते, सोते, जागते, काम ही सब कुछ हो गया है। विरोध और शत्रुता के कारण उसके प्राण में एक घाव हो गया है। जो जीवन का मूल था,
उससे मुक्त तो नहीं हुआ जा सका, लेकिन उससे लड़ने की कोशिश में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो गया है। मनुष्य जाति की यह अति कामुकता तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी परिणाम है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, बल्कि सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक इंसान सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होता, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। जैसे ही व्यक्ति काम से मुक्त होने का संकल्प लेता है, वह पाता है कि उसके भीतर कामुकता और दृढ़ता से धक्का मार रही है। जब कोई कसम खाता है कि वह कम खाएगा, तो इसका मतलब है कि ज्यादा खाने का उसका मन है। जिससे हम लड़ना चाहते हैं, वही हमारी कमजोरी है। इस तरह द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक है। यही स्थिति पूरी मनुष्य जाति के साथ यौन ऊर्जा के संबंध में हो गई है। यौन ऊर्जा को एक जुनून, ऑब्सेशन बना दिया गया है, एक रोग, एक घाव बना दिया गया है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि काम पाप है। फिर जब उनका विवाह होता है तो उनकी दुनिया शुरू होती है, लेकिन भीतर यह भाव है कि यह पाप है। स्त्री से कहा जाता है कि पति को परमात्मा मान, लेकिन जो पाप में ले जा रहा है उसे परमात्मा कैसे माना जा सकता है? शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है। यह नरक का द्वार साथी कैसे हो सकता है? इस शिक्षा ने सारी दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है। और जब पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं रहती। यदि अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रेम भी पति पत्नी न कर सके, तो फिर कौन और किसे प्रेम कर सकेगा? पति पत्नी का प्रेम इतना विकसित हो सकता है कि वह धीरे धीरे बंधन तोड़ दे और दूसरों तक फैल जाए, लेकिन इसे शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए, तो फैलेगा क्या? जीवन की जो इकाई है परिवार, वह यौन को दूषित कहने, निंदित करने से विषाक्त हो गई है। और यह परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, पूरा विश्व है। फिर हम कहते हैं कि प्रेम, पर प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यदि इतने सारे लोग प्रेम करते हैं तो दुनिया में प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहां तो घृणा, क्रोध और युद्ध की रोशनी दिखाई पड़ती है। प्रेम का तो कोई पता नहीं चलता। जब तक काम के निसर्ग को पूरी आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक कोई किसी को प्रेम कर भी नहीं सकता है। काम दिव्य है, यौन ऊर्जा परमात्मा की शक्ति है, और इसीलिए तो उससे ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। वह सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है। हमें उससे दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए, तो उससे आनंद से स्वीकार करें, उसकी पवित्रता को स्वीकार करें, उसकी धन्यता को स्वीकार करें। जितना अधिक पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी, काम उतना ही पवित्र होता चला जाएगा। और जितनी अपवित्रता और पाप की दृष्टि से काम का विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाता है। जब कोई अपनी पत्नी या पति के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे होते हैं। वहीं परमात्मा काम कर रहा होता है उनकी उस निकटता में। वहीं परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही होती है। मनुष्य को समाधि ध्यान का जो पहला अनुभव मिला होगा, वह संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार यह स्मरण आया होगा कि इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। जिन्होंने काम के संबंध पर चिंतन और ध्यान किया, उन्हें दिखाई पड़ा कि संभोग के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण के लिए मन के सारे विचार रुक जाते हैं, और विचारों का रुक जाना और मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें यह रहस्य मिला कि यदि मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुईं। इन सब के मूल में संभोग का अनुभव है।
तब व्यक्ति को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है। संभोग क्षणिक हो सकता है क्योंकि वह शक्ति और ऊर्जा का निकास है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद का अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उसी आनंद का अनुभव करने लगता है। इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है। जिन्होंने विषया आनंद और ब्रह्मा आनंद को भाई भाई कहा, उन्होंने सत्य कहा है। वे सहोदर हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रेम तत्व क्या है यह पता चले, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति, उसको पूरे हृदय से अंगीकार करना। आप हैरान हो जाएंगे, जितनी परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकार होता है उतने ही हम बंधते हैं, जितना स्वीकार होता है उतने हम मुक्त होते हैं। परिपूर्ण स्वीकृति ही आस्तिकता है, जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं। यह बुरा है, यह पाप है, यह जहर है, यह छोड़ो, वे ही नास्तिक है। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और उसकी परिपूर्णता में जियो। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर उठाती जाती है। वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती है। मैं का विसर्जन और प्रेम की यात्रा। जीवन के सत्य को जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी मौलिक ऊर्जा को स्वीकार करें, क्योंकि परिपूर्ण स्वीकृति ही आस्तिकता है। जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं, जैसे यह बुरा है, यह पाप है, इसे छोड़ो, वे ही नास्तिक हैं। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करना और उसकी परिपूर्णता में जीना व्यक्ति को रोज रोज ऊपर उठाता जाता है। यही स्वीकृति उस परम सत्य तक ले जाती है। परंतु इस यात्रा में एक दूसरी बड़ी बाधा है, जिसे हमारी संस्कृति और सभ्यता ने हमारे भीतर बहुत मजबूत किया है। वह दूसरी बाधा है मनुष्य का यह भाव कि मैं हूं, उसका अहंकार। बुरे लोग तो कहते ही हैं कि मैं हूं, लेकिन अच्छे लोग और जोर से कहते हैं कि मैं हूं, और इसीलिए मुझे स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, और यह करना है और वह करना है। भीतर यह मैं खड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति का मैं जितना मजबूत होता है, उसकी दूसरे से संयुक्त हो जाने की सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं हूं। मैं की यह घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूं। दोनों के बीच एक फासला है। फिर मैं कितना भी प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, फिर भी हम दो हैं। शरीर कितने ही निकट आ जाएं, फासला फिर भी बीच में है। मैं हूं, तुम हो। इसीलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, लेकिन व्यक्ति दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हुआ है, तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। एक विचारक ने कहीं कहा है कि दूसरा व्यक्ति ही नरक है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह दूसरा व्यक्ति दूसरा क्यों है। वह दूसरा इसीलिए दूसरा है क्योंकि मैं हूं, और जब तक मैं हूं, तब तक दुनिया में हर चीज दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि दीवार गिर गई और दो ऊर्जाएं मिल गईं और संयुक्त हो गई। प्रेम इस बात का अनुभव है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गईं और प्राण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गए। जब यही अनुभव दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। और जब ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त अस्तित्व के बीच घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं
और सब और मैं एक हो जाऊं, तो यह अनुभव परमात्मा का है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम एक सीढ़ी है और परमात्मा उस यात्रा की अंतिम मंजिल है। लेकिन यह कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए? जब तक मैं न मिटूं तब तक दूसरा कैसे मिट सकता है? वह दूसरा तो मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने पैदा किया है। जितने जोर से मैं चिल्लाता हूं कि मैं, उतने ही जोर से वह दूसरा पैदा हो जाता है। यह अहंकार, यह मैं भाव द्वार पर दीवार बनकर खड़ा है। कभी आपने सोचा है कि यह मैं क्या है? आपका हाथ मैं है, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है। यदि आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर खोजने से कोई मैं मिलने को नहीं है। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहां कोई मैं नहीं, वहां कोई अहंकार नहीं है। एक बौद्ध भिक्षु और एक सम्राट के बीच रथ को लेकर हुई चर्चा प्रसिद्ध है। सम्राट ने पूछा, भिक्षु कहाँ है? भिक्षु ने कहा, ऐसा कोई है नहीं, यह केवल एक काम चलाऊ नाम है। फिर भिक्षु ने सम्राट से पूछा, यह रथ कहाँ है? घोड़ों को अलग कर दिया गया, धुरे पहिए जोड़ने वाली डंडी को अलग कर दिया गया, चाक पहिए निकलवा लिए गए। हर अंग को निकालकर भिक्षु पूछता रहा, यह रथ है? और सम्राट को कहना पड़ा, नहीं, यह रथ नहीं है। अंत में पीछे शून्य बच गया, वहां कुछ भी न बचा। भिक्षु ने पूछा, रथ कहां है अब? सम्राट चौंक कर खड़ा रह गया, क्योंकि रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीजें निकल गई थी उनमें कोई रथ था भी नहीं। भिक्षु ने कहा, रथ एक जोड़ था, रथ कुछ चीजों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना कोई होना नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। आप भी खोजें, कहां है आपका मैं, और आप पाएंगे कि आप अनंत शक्तियों के एक जोड़ हैं। मैं कहीं भी नहीं है। एक एक अंग आप सोचते चले जाएं तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है, फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने की क्षमता है। केवल शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो व्यक्ति नहीं मिल सकते, दो रिक्तता, एम्प्टीनेस मिल सकते हैं, क्योंकि अब कोई बाधा नहीं है। शून्य की कोई दीवार नहीं होती और हर चीज की दीवार होती है। तो दूसरी बात स्मरणीय है, व्यक्ति जब मिटता है, जब उसे लगता है कि हूं ही नहीं, जो है वह मैं नहीं हूं, जो है वह सब है, तब द्वार गिरता है, दीवार टूटती है और तब वह गंगा बहती है जो भीतर छिपी है और तैयार है। वह शून्य की प्रतीक्षा कर रही है कि कोई शून्य हो जाए तो उससे बह उठूं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में जो मिट्टी पत्थर पड़े हैं उन्हें निकाल कर बाहर कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक शून्य बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि भीतर छिपा हुआ पानी प्रकट होने के लिए जगह पा जाए। वह भीतर है, उसे जगह चाहिए प्रकट होने को। मिट्टी पत्थर अलग कर दीजिए, वह पानी उबल कर बाहर आ गया। मनुष्य के भीतर प्रेम भरा हुआ है, उसे प्रकट होने के लिए जगह चाहिए, और हम अपने मैं से भरे हुए हैं। हर कोई चिल्लाए चला जा रहा है मैं। और याद रखें, जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुएं हैं। आपके कुएं में प्रेम के झरने नहीं फूटेंगे, नहीं फूट सकते हैं। एक वृक्ष और एक बच्चे की कहानी है। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि वह बड़ा है, इसलिए उसका प्रेम बच्चे से हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जब बच्चा आता तो प्रेम से वृक्ष की शाखाएं उसके लिए नीचे झुक आती, ताकि वह फल तोड़ सके।
प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं है। जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वृक्ष बहुत खुश होता। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर लड़का बड़ा हुआ, महत्वाकांक्षाएं आ गईं, वह कम आने लगा, फिर कभी कभी आता। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षा के जगत में जितना बड़ा होता चला जाता है, प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। एक दिन वृक्ष ने पुकारा, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूं। लड़के ने पूछा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपये चाहिए। अहंकार हमेशा पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार प्रयोजन है, प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊं। और प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है। वृक्ष ने कहा, मेरे पास रुपये नहीं हैं, ये रुपये तो सिर्फ आदमी की इजाद हैं। वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली है। अहंकार रुपया मांगता है क्योंकि रुपया शक्ति है। वृक्ष ने कहा, तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़कर ले जाओ और बेच दो, तो शायद रुपये मिल जाए। लड़के ने सारे फल तोड़ डाले। टूटकर भी प्रेम आनंदित होता है, अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। लड़का लंबे समय तक नहीं आया। वर्षों बाद वह प्रौढ़ होकर आया। वृक्ष ने कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। लड़के ने कहा, यह बचपन की बकवास छोड़ो, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो? वृक्ष ने कहा, तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आया और शाखाएं काट डाली। वृक्ष ठूंठ रह गया पर आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी कट जाएं। और समय गुजरता गया। ठूंठ प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए। बहुत दिन बीत गए। तब वह लड़का बूढ़ा आदमी हो गया। वह ठूंठ के पास आया तो वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए? तुम बहुत दिनों बाद आए। बूढ़े ने कहा, तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। वृक्ष ने कहा, तुम मुझे और काट लो तो मेरी इस पिंड से नाव बन जाएगी। मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं। बूढ़े ने आरे से वृक्ष को काट डाला। वह एक छोटा सा ठूंठ रह गया जो प्रतीक्षा करता रहा। ठूंठ ने सोचा, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए जिसकी शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हों और सब तक उसकी बाहें फैल जाएं, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, न कोई परिभाषा है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है। जीवन विष और अमृत की पहचान। एक मछुआरा नदी के किनारे पहुंचा। अभी सूरज भी नहीं निकला था। उसका पैर पत्थरों से भरे एक झोले से टकरा गया। उसने सुबह सूरज के उगने का इंतजार किया और एक एक पत्थर निकालकर शांत नदी में फेंकने लगा। धीरे धीरे सूरज निकला, रोशनी हुई, तब तक उसने सारे पत्थर फेंक दिए थे। बस एक पत्थर उसके हाथ में रह गया था। सूरज की रोशनी में देखते ही उसके हृदय की धड़कन रुक गई। जिन्हें वह पत्थर समझकर फेंक रहा था वे हीरे जवाहरात थे। वह रोने लगा क्योंकि इतनी बड़ी संपदा उसने अंधेरे में अनजान होकर फेंक दी थी। फिर भी वह मछुआ सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले सूरज निकल आया और उसे दिखाई पड़ गया कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतः सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। जिंदगी बीत जाती है, रोशनी नहीं आती और जीवन के सारे हीरे हम पत्थर समझकर फेंक चुके होते हैं। जीवन एक बड़ी संपदा है,
लेकिन व्यक्ति उसे फेंकने और गंवाने के सिवाय कुछ नहीं करता है। जीवन क्या है यह भी पता नहीं चल पाता और हम उसे फेंक देते हैं। जीवन में क्या छिपा था, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से खाली हो जाता है। जीवन मिट्टी और पत्थर नहीं है, जीवन में बहुत कुछ छिपा है। यदि खोजने वाली आंखें हों तो जीवन से वह सीढ़ी भी निकलती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। इस शरीर में भी जो देखने पर हड्डी, मांस और चमड़ी से अधिक नहीं है, वह छिपा है, जिसका इन सब से कोई संबंध नहीं है। इस साधारण देह में जो आज जन्मती है और कल मिट्टी हो जाती है, उसका वास है जो अमृत है, जो कभी जन्मता नहीं और कभी समाप्त भी नहीं होता है। रूप के भीतर अरूप छिपा है और मृत्यु के धुएं में अमृत की ज्योति छिपी हुई है। लेकिन हम धुएं को देखकर ही वापस लौट आते हैं और ज्योति को खोज नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो हिम्मत करते हैं वे धुएं में ही खो जाते हैं और ज्योति तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने जीवन के संबंध में ऐसी धारणाएं बना ली हैं कि सत्य को देखने से वंचित रह जाते हैं। हजारों वर्षों से हमें यही मंत्र पढ़ाया जा रहा है कि जीवन असार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन दोहक है। यह बात पत्थर की तरह हमारे प्राणों में बैठ गई है। इसी कारण जीवन दोहक दिखाई पड़ने लगा है और उसने सारा आनंद, प्रेम और सौंदर्य खो दिया है। मनुष्य एक क्रूरता, एक दुहक का अड्डा बन गया है। जब हमने मान ही लिया है कि जीवन व्यर्थ है तो उसे सार्थक बनाने की सारी चेष्टाएं भी बंद हो गई हैं। यदि हमने मान लिया कि जीवन एक क्रूरता है तो उसके भीतर सौंदर्य की खोज कैसे हो सकती है? और जिसे छोड़ ही देना है उसे खोजना, सजाना या निखारना अनावश्यक हो जाता है। हम जीवन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कोई स्टेशन के प्रतीक्षा कक्ष, वेटिंग रूम के साथ करता है। हम जानते हैं कि क्षण भर यहां ठहरना है, इसे छोड़ देना है, इसीलिए यहां गंदगी भी करते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या प्रयोजन है। ये सही है कि हमें ये स्थान छोड़ना है, लेकिन जो असली जिंदगी है उसे छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, वह हम स्वयं हैं। हम जो करते हैं उसी से हम निर्मित होते हैं। हमारा कृत्य अंततः हमारी आत्मा का निर्माता हो जाता है। जीवन के साथ हमारा व्यवहार हमें निर्मित करता है। इस पर निर्भर करेगा कि हमारी आत्मा किन दिशाओं में यात्रा करेगी। अब तक धर्म के नाम पर जीवन का विरोध ही सिखाया गया है। अब तक का सारा धर्म मृत्युवादी है, जीवनवादी नहीं। उसकी दृष्टि में मृत्यु के बाद जो है वही महत्वपूर्ण है। अब तक के धर्म की दृष्टि में मृत्यु की पूजा है, जीवन का सम्मान नहीं। परंतु मृत्यु के पहले जो जीवन हमारे पास मौजूद है, हमें उसी के द्वारा मृत्यु की तैयारी करनी है। यदि जीवन ही व्यर्थ छूट जाता है तो मृत्यु के बाद भी हम सार्थकता नहीं पा सकेंगे। जीवन को साध लेना ही धर्म की साधना है। जो जीवन को ही चूक जाता है वह सब कुछ चूक जाएगा, यह निश्चित है। धर्म जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग है। धर्म जीवन का त्याग नहीं, जीवन की गहराइयों में उतरने की सीढ़ी है। धर्म जीवन से भागना नहीं, जीवन को पूरा आलिंगन में लेने का नाम है। यदि जीवन अंधकारपूर्ण मालूम पड़ता है तो वह जीने का गलत ढंग है। यही जीवन आनंद की वर्षा भी बन सकता है यदि जीने का सही ढंग उपलब्ध हो जाए। मनुष्य के प्राणों की गहराई में क्या है? प्रार्थना, पूजा नहीं। यदि हम सामान्य मनुष्य की जीवन ऊर्जा को खोजने जाएं तो न तो वहां परमात्मा दिखाई पड़ेगा, न पूजा, न प्रार्थना, वहां कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। यदि हम सारी प्रकृति में खोजने जाएं, एक पौधे में, एक पशु या पक्षी में, तो हम पाएंगे कि सारी प्रकृति में एक ही क्रिया जोर से चल रही है, सतत सृजन की क्रिया। जीवन एक ऊर्जा है जो स्वयं को नए नए रूपों में पैदा करने के लिए संलग्न और चेष्टाशील है। व्यक्ति के भीतर भी वही ऊर्जा है। उस सतत सृजन की चेष्टा का नाम हमने यौन सेक्स दे रखा है।
यह नाम मिलते ही उस ऊर्जा को एक गाली मिली, एक अपमान मिला। काम की शक्ति क्या है? ये जीवन के सागर की लहरों की तरह है, जो किनारे से टकराती हैं और नष्ट हो जाती हैं, फिर नई लहरें आती हैं, टकराती हैं और नष्ट हो जाती हैं। जीवन की ये लहरें कहीं ऊपर पहुंचना चाहती हैं, लेकिन किनारों से टकराकर नष्ट हो जाती हैं। पत्थर, पहाड़, नदियों की दुनिया पौधों को पैदा करना चाहती थी, पौधे पशु पक्षियों को, पशु पक्षी मनुष्य को पैदा करने की चेष्टा कर रहे थे। अब मनुष्य किस लिए है? मनुष्य अपने पर समाप्त नहीं होना चाहता, वह आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता है। क्या मनुष्य के प्राणों में मनुष्य से ऊपर किसी महामानव सुपरमैन को पैदा करने की कोई चेष्टा चल रही है? निश्चित ही चल रही है। लेकिन हमने हजारों वर्षों से इस पैदा होने की कामना को ही निंदित कर रखा है। हमने काम को सिवाय गाली के कोई सम्मान नहीं दिया। हम यौन के संबंध में बात करने में भयभीत होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं है। काम को दबाने और छिपाने से व्यक्ति काम से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि वह और भी बुरी तरह से काम से ग्रसित हो गया है। दमन, सप्रेशन के परिणाम उलटे आए हैं। मनोविज्ञान का एक नियम है, विपरीत परिणाम का नियम, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं, चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है और परिणाम में हम उसी से टकरा जाते हैं। 5000 वर्षों से आदमी काम से बचना चाह रहा है और परिणाम यह हुआ है कि हर जगह वह काम से टकरा जाता है। यह उस नियम का परिणाम है। जिन लोगों ने मनुष्य को काम के विरोध में समझाया, उन्होंने ही मनुष्य को कामुक बनाने का जिम्मा भी ले लिया है। यदि 100 आदमी पागल होते हैं तो उनमें से 98 काम को दबाने की वजह से पागल होते हैं। यदि हजारों स्त्रियां हिस्टीरिया से परेशान हैं तो उनमें से 99 के पीछे काम का दमन मौजूद है। व्यक्ति इतना बेचैन और दुखी है क्योंकि उसने जीवन की एक बड़ी शक्ति को बिना समझे उसकी तरफ पीठ खड़ी कर ली है। यदि कोई देवता आकर हमारा साहित्य, कविताएं और चित्र देखे तो वह हैरान हो जाएगा कि आदमी का सारा साहित्य काम पर ही क्यों केंद्रित है। आदमी की हर किताब पर नंगी औरत की तस्वीर क्यों है। वह सोचेगा, क्या आदमी काम के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता? और जब वह आदमी से बात करेगा तो वह आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की बात करेगा, पर यौन की कभी बात नहीं करेगा। उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ से काम से भरा हुआ है। हमने व्यक्ति को विकृत किया है और अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को समझे बिना दमन की शिक्षा व्यक्ति को पागल और रुग्ण करेगी। बिजली से भी बड़ी ताकत मनुष्य के भीतर काम की है। अणु की शक्ति से भी बड़ी शक्ति काम की है। काम ऊर्जा का एक अणु एक नए व्यक्ति को जन्म देता है, जिसमें बुद्ध, महावीर या आइंस्टीन पैदा हो सकता है। लेकिन हम काम को समझने को राजी नहीं हैं। कौन सा भय हमें पकड़े हुए है कि जिससे जीवन का जन्म होता है, उस शक्ति को हम समझना नहीं चाहते। यदि हम इस आग को समझ लें तो यह दुश्मन नहीं, दोस्त है। यह आग हमें जलाएगी नहीं, बल्कि हमारे घर को गर्म कर सकती है और हमारी जिंदगी के लिए सहयोगी हो सकती है। हजारों साल तक बिजली शत्रु बनी रही, आज वही बिजली हमारी साथी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने बिजली के प्रति दोस्ताना भाव बरता और उसे समझने की कोशिश की। जो लोग काम के संबंध में बात करने की मनाही करते हैं, वे ही लोग पृथ्वी को काम के गड्ढे में डाले हुए हैं। धर्म का संबंध मनुष्य की शक्ति को रूपांतरित करने से है। यह चाह तभी पूरी हो सकती है जब हम उस स्थान को समझें जहां हम खड़े हैं। काम, सेक्स हमारे जीवन का तथ्य है और परमात्मा अभी दूर है। हम इस तथ्य को समझकर परमात्मा के सत्य तक यात्रा कर सकते हैं। काम हमारे जीवन का तथ्य है। इस तथ्य को समझे बिना
हम 1 इंच आगे नहीं जा सकते, कोल्हू के बैल की तरह उसी के आसपास घूमते रहेंगे। क्या कभी आपने सोचा कि काम का इतना प्रबल आकर्षण, इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है? जरूर इसमें कोई रहस्य है और इसे समझना जरूरी है, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। काम की आतुरता वास्तव में काम की वासना नहीं है। आकर्षण कोई दूसरा है और वह बहुत धार्मिक अर्थ रखता है। वह आकर्षण यह है कि मनुष्य सामान्य जीवन में केवल संभोग की अनुभूति में ही अपने गहरे से गहरे प्राणों में उतर पाता है और किसी क्षण में कभी इतना गहरा नहीं उतरता है। संभोग के अनुभव में 2 घटनाएं घटती हैं। अहंकार विसर्जित हो जाता है। एक क्षण के लिए मैं हूं यह याद नहीं रह जाता है। धर्म के श्रेष्ठतम अनुभव में मैं बिल्कुल मिट जाता है और काम में क्षण भर को यह होता है। समय मिट जाता है। एक क्षण के लिए अतीत और भविष्य मिट जाते हैं, शुद्ध वर्तमान रह जाता है। ये दोनों तत्व धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं 2 तत्वों की वजह से व्यक्ति काम की तरफ आतुर होता है और पागल होता है। यह आतुरता शरीर के लिए नहीं है, बल्कि अहंकार शून्यता और समय शून्यता के अनुभव के लिए है। क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है, आत्मा की झलक उपलब्ध होती है। जैसे ही समय मिटता है, परमात्मा की झलक उपलब्ध होती है। यह घटना एक क्षण को होती है, लेकिन उस एक क्षण के लिए व्यक्ति कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण वह पछताता है, क्योंकि शक्ति क्षीण होती है और मौत करीब आती है। फिर भी कुछ समय बाद वही आतुरता वापस आ जाती है। निश्चित ही इस आतुरता में कोई आत्मिक अनुभव है। संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है और व्यक्ति संभोग से उस दिन मुक्त होगा जिस दिन उसे समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन वह यौन से मुक्त हो जाएगा। संभोग एक लहर की तरह है जो आकाश में उठती है, पहुंच भी नहीं पाती और गिरना शुरू हो जाता है। उतनी शक्ति और ऊर्जा गंवा दी जाती है। यदि उस पार के अनुभव को हम पकड़ लें जो काम की घटना में बिजली की तरह चमकता है, तो हम काम के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो लोग काम के विरोध में खड़े होते हैं, वे अनुभव को समझ ही नहीं पाते कि वह क्या है। वे कभी यह विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि उनकी आतुरता किस चीज के लिए है। यदि काम जिस अनुभूति को लाता है वह अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके, तो व्यक्ति का चित्त काम की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है। उसका चित्त एक नई दिशा लेना शुरू कर देता है। इसीलिए समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को संभोग के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है, लेकिन वह बहुत महंगा अनुभव है। वह अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। संभोग का आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है। समाधि का अर्थ है अहंकार का मिट जाना और समय का शून्य हो जाना। यह अनुभव एक क्षण को होता है, लेकिन एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी वैद्युतिक शक्ति का प्रवाह इसमें हम खो देते हैं। फिर उस झलक की याद मन को पीड़ा देती रहती है और हम वापस उस अनुभव को पाना चाहते हैं। वह झलक इतनी छोटी है, एक क्षण में खो जाती है कि उसकी ठीक से स्मृति भी नहीं रह पाती कि क्या थी वह झलक। बस एक धुन, एक पागल प्रतीक्षा रह जाती है फिर उस अनुभव को पाने की। यही झलक ध्यान के माध्यम से भी उपलब्ध होती है। मनुष्य की चेतना तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, काम सेक्स और ध्यान मेडिटेशन। काम प्राकृतिक मार्ग है जो प्रकृति ने पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों सबको दिया हुआ है। जब तक मनुष्य केवल प्रकृति के दिए हुए द्वार का उपयोग करता है, तब तक वह पशुओं से ऊपर नहीं है। मनुष्यता का प्रारंभ उस दिन से होता है जिस दिन से मनुष्य काम के अतिरिक्त एक नया द्वार खोलने में समर्थ हो जाता है। हमने अब तक पुराना द्वार काम भी बंद कर दिया
और नया द्वार ध्यान खोला नहीं। शक्ति भीतर घूमने लगी और चक्कर काटने लगी। यदि नया द्वार शक्ति के लिए न मिले तो घूमती हुई शक्ति मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है, पागल कर देती है। मनुष्य जीवन भर संभोग से गुजरता है और अंत तक भी नहीं जान पाता कि संभोग क्या है। संभोग के अनुभव से गुजर जाना ही उसे जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। हजारों मील कार चलाकर आया व्यक्ति भी कार के भीतर के यंत्र और मशीन के संबंध में कुछ नहीं जानता हो सकता है। उसी तरह संतान पैदा कर लेना या बटन दबाकर बिजली जला बुझा लेना यौन के विज्ञान को जानने से कोई संबंध नहीं रखता। संभोग का विज्ञान, यदि संभोग 1 मिनट तक रुकेगा तो व्यक्ति दूसरे दिन फिर संभोग के लिए लालायित हो जाएगा। यदि 3 मिनट तक रुक सके तो 1 सप्ताह तक उसे काम की याद भी नहीं आएगी। यदि 7 मिनट तक रुक सके तो 3 महीने तक के लिए काम से मुक्त हो जाएगा। और यदि 3 घंटे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगा। जीवन में उसको कल्पना भी नहीं उठेगी। संभोग की यह दशा ठहर सकती है। एक संभोग पूरे जीवन के लिए काम से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। इतनी तृप्ति पीछे छोड़ जाता है, इतना अनुभव, इतना बोध छोड़ जाता है कि जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाता है। संभोग की गहराई और समय को बढ़ाने के लिए कुछ सूत्र हैं। श्वास की शिथिलता। संभोग करते क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, संभोग का काल उतना ही छोटा होगा। श्वास जितनी शांत और शिथिल होगी, संभोग का काल उतना ही लंबा हो जाएगा। श्वास के शिथिल होते ही संभोग की गहराई और नए उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान। संभोग के क्षण में ध्यान दोनों आंखों के बीच, जहां योग आज्ञा चक्र को बताता है वहां होना चाहिए। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा उतनी ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी। इन सूत्रों के द्वारा संभोग की सीमा 3 घंटों तक बढ़ाई जा सकती है। एक संभोग व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देगा। तब आपको पहली दफा अनुभव होगा कि संभोग का आकर्षण नहीं है, मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है। अगर काम के मकान की खिड़की खोलकर एक बार बाहर निर्मल आकाश दिखाई पड़ जाए तो व्यक्ति अंधेरी कोठरी में बैठने को राजी नहीं होगा, वह बाहर निकल जाएगा। जिस दिन व्यक्ति को संभोग के भीतर समाधि की थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, उसी दिन काम का गंदा मकान व्यर्थ हो जाता है और आदमी बाहर निकल आता है। जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपते हैं, वे काम के मकान के भीतर ही आंख बंद किए बैठे हैं। वे मन से वही कर रहे हैं जो शरीर से किया जाता है। संभोग का आध्यात्मिक भाव। संभोग के पास जाते समय एक तीसरी भाव दशा चाहिए, वैसी भाव दशा जैसे कोई मंदिर के पास जाता है। क्योंकि संभोग के क्षण में हम परमात्मा के निकटतम होते हैं, हम सृष्टा के निकटतम होते हैं, इसीलिए हम नया जीवन जन्म देने का मार्ग बन जाते हैं। यदि हम पवित्रता और प्रार्थना से काम के पास जाएं तो हम परमात्मा की झलक को अनुभव कर सकते हैं, परंतु हम तो काम के पास एक घृणा, एक निंदा, कंडेमनेशन के साथ जाते हैं। इसीलिए दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। जब आनंद में हो, जब प्रेम में हो, जब प्रफुल्लित हो और जब प्राण प्रार्थना पूर्ण हो, तभी संभोग के निकट जाने का क्षण है। दुखी आदमी काम की तरफ जाता है क्योंकि दुहक को भुलाने के लिए उसे यह एक मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन दुहक में, चिंता में या क्रोध में जाकर आप काम की उस गहरी अनुभूति को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे जिसकी प्यास प्राणों में है। जो व्यक्ति संभोग की गहराई में उतरते हैं, उन्हें पता चलता है एक क्षण मिलने का इतना आनंद है तो अनंत काल के लिए मिल जाने का कितना आनंद होगा।
एक क्षण के मिलन की इतनी अद्भुत प्रतीति है, तो अनंत से मिल जाने की कैसी प्रतीति होगी। संभोग दो क्षुद्र व्यक्तियों का मिलन है और समाधि बूंद का अनंत के सागर से मिल जाना है। जब वह आनंद उपलब्ध हो जाता है तो फिर कहां काम, फिर कहां कामना। तब वह क्षणिक सुख दुहक जैसा प्रतीत होता है, तब वह सुख पागलपन जैसा लगता है और ब्रह्मचर्य सहज फलित हो जाता है। संभोग और समाधि के बीच एक सेतु है। संभोग उस सीढ़ी का पहला सोपान है। जो इस पहले सोपान के विरोध में हो जाते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। पहले उस दीहे की रोशनी को जान लेना जरूरी है ताकि सूरज की आकांक्षा की जा सके। जिस दिन व्यक्ति इस विधि को जान पाएगा उस दिन हम दूसरे तरह के मनुष्य को पैदा करने में समर्थ हो जाएंगे। मनुष्य का संभोग समाधि का द्वार बन सकता है। काम की ऊर्जा ही परिवर्तित और रूपांतरित होकर धर्म के जगत में प्रवेश पाती है। वीर्य की शक्ति ही ऊर्ध्वस्वी होकर मनुष्य को उन लोकों में ले जाती है जहां कोई मृत्यु नहीं है, जहां केवल आनंद है। प्रश्न: क्या मां का बेटे के लिए प्रेम भी काम सेक्स है? यदि आपने हमारी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने कहा था कि काम के अनुभव की बड़ी गहराइयां हैं जिन तक व्यक्ति पहुंच भी नहीं पाता है। काम के अनुभव के 3 तल हैं जिनमें से ज्यादातर लोग पहले तल पर ही रुक जाते हैं। शरीर का तल फिजियोलॉजिकल, यह बिल्कुल ऊपरी है। यह तब होता है जब प्रेम के बिना विवाह होता है या किसी वेश्या के पास जाया जाता है। यह यांत्रिक मैकेनिकल और शरीर के तल से गहरा नहीं होता। मन का तल साइकोलॉजिकल, यह तब होता है जब प्रेम से विवाह होता है। यह अनुभव शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है लेकिन मन चंचल है, इसलिए यह भी रोज रोज पुनरुक्त होने से थोड़े दिनों में यांत्रिक हो जाता है। आध्यात्मिक तल स्पिरिचुअल, यह वह स्थिरता है जो शरीर के जड़ तल और आत्मा के सनातन तल पर मिलती है। यह वह घड़ी है जिस तल पर 2 व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अनंत जन्मों के लिए एक हो गए। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो मां का बेटे के प्रति प्रेम आध्यात्मिक काम स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है लेकिन इसे समझने की जरूरत है। पुरुष और स्त्री एक क्षण के लिए मिलते हैं और उस घड़ी में उनकी आत्माएं एक हो जाती हैं। लेकिन बेटा 9 महीने तक मां के पेट में रहता है, मां के अस्तित्व से मिला रहता है। वह 9 महीने मां की सांस से सांस लेता है, मां के हृदय से धड़कता है, मां के प्राण से प्राण। इसलिए मां का बेटे से जो संबंध है वह पति से भी कभी नहीं होता। कोई पति स्त्री को कभी उतनी तृप्ति, कंटेंटमेंट नहीं दे सकता जितना उसका बेटा उसे दे पाता है। स्त्री मां बने बिना पूरी नहीं हो पाती। उसके व्यक्तित्व का पूरा सौंदर्य उसके मां बनने पर प्रकट होता है। यही कारण है कि जैसे ही स्त्री मां बन जाती है उसकी यौन में रुचि कम हो जाती है। उसने एक और गहरा रस ले लिया है मातृत्व का। यदि पति और पत्नी काम को समझने की चेष्टा करें तो एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं और काम की ऊर्जा के रूपांतरण में साथी हो सकते हैं। जिस दिन कोई पति और पत्नी अपने संभोग के संबंध को रूपांतरित करने में सफल हो जाते हैं उस दिन उनके जीवन में पहली दफा एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है। उस दिन पति भी पत्नी को बेटे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, पति की तरह नहीं। जब पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम से भरता है तो उसके हाथ स्त्री के स्तन की तरफ बढ़ते। ये छोटे बच्चे के हाथ हैं जो अपनी मां के स्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम से भरता है वह बेटा हो जाता है और स्त्री का हाथ पुरुष के सिर पर पहुंच जाता है। वह पुराने बेटे की याद है। यदि प्रेम आध्यात्मिक तल तक विकसित हो जाए
तो पति अंत में बेटा हो जाता है, और यह हो जाना चाहिए। तभी आपने तीसरे तल पर काम का अनुभव किया, आध्यात्मिकता के तल पर। इस तल पर एक तृप्ति अनुभव होती है, और उस अनुभव से ब्रह्मचर्य फलित होता है। काम और राम, अब तक काम को और राम को, यानी यौन को और परमात्मा को दुश्मन की तरह देखा जाता रहा है। ऐसा समझा जाता रहा है कि जो राम की खोज करते हैं उन्हें काम से कोई संबंध नहीं है। यह बेवकूफी है। आदमी काम की यात्रा भी राम की खोज के लिए ही करता है। काम का इतना तीव्र आकर्षण राम की ही खोज है, और काम में कभी तृप्ति नहीं मिलती जब तक राम न मिल जाए। जो लोग काम के शत्रु होकर राम को खोजते हैं, वह राम की खोज नहीं है, वह सिर्फ काम से पलायन, एस्केप है। यदि आप राम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि आप कहां खड़े हैं। आप खड़े तो काम में हैं, खड़े तो वासना में हैं। वह आपका निवास गृह है जहां से आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। काम आपके जीवन का तथ्य है। इस तथ्य को समझकर ही हम परमात्मा के सत्य तक यात्रा कर सकते हैं। काम को समझना राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम को बिना समझे आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तंत्र और काम का विज्ञान, काम के विज्ञान को सबसे पहले तंत्र ने आध्यात्मिक बनाने का प्रयास किया था। खजुराहो, पुरी और कोणार्क के मंदिर इसके प्रमाण हैं। खजुराहो के मंदिरों पर मैथुन चित्रों और काम प्रतिमाओं को देखकर भी कहीं कुछ गंदा नहीं लगता। उन प्रतिमाओं के चेहरों पर समाधि के भाव हैं। वे प्रतिमाएं हजारों वर्षों तक ध्यान के लिए विषय, ऑब्जेक्ट्स फॉर मेडिटेशन रही हैं। जिस आदमी का मन काम से भरा हो, वह उन प्रतिमाओं पर ध्यान करे तो वह हल्का लौटेगा, शांत लौटेगा। जिस तरह दो आदमियों को लड़ते देखकर आपके भीतर की लड़ने की प्रवृत्ति विसर्जित हो जाती है, उसी तरह मैथुन की प्रतिमा को शांत बैठकर ध्यानमग्न होकर देखने से भीतर का मैथुन करने का पागल भाव विलीन हो जाता है। तंत्र ने जरूर काम को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नैतिक लोगों ने इसे समाज तक पहुंचने नहीं दिया। काम के संबंध में ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान शक्ति है, और काम का ज्ञान बड़ी शक्ति बन सकता है। काम के अज्ञान में जीना हितकर नहीं है। अंतिम सूत्र है, काम का विरोध नहीं, न दमन बल्कि जागरण, अवेयरनेस। काम की ऊर्जा को समझना ताकि हम काम से मुक्त होकर ऊपर उठ सके और ब्रह्मचर्य फलित हो सके। यदि हम काम की ऊर्जा को समझ लें और रूपांतरित करने के प्रयोग करें, तभी मनुष्य काम के जगत से ऊपर उठ सकता है और राम का जगत शुरू हो सकता है। प्रश्न: धार्मिक ग्रंथों में स्त्री और पुरुष को अलग रहने और स्पर्श से बचने के लिए क्यों कहा गया है? क्या इतने इनकार से अनिष्ट नहीं होता है? धर्म के भी दो रूप होते हैं, एक स्वस्थ और दूसरा अस्वस्थ। जहां भी जीवन का अस्वीकार है, वहां अस्वस्थ है। जितना गहरा अस्वीकार होगा, व्यक्ति उतना ही आत्मघाती होगा, और जहां जीवन का गहरा स्वीकार होता है, व्यक्ति उतना ही जीवनोन्मुख होता है। जिन धर्मशास्त्रों में स्त्री पुरुष को दूर रहने और स्पर्श न करने को कहा गया है, मैं उन्हें रुग्ण बीमार मानता हूं। स्वस्थ धर्म वह है जो जीवन की सहजता और निसर्ग भाव को स्वीकार करता है। संसार कोई परमात्मा के विपरीत नहीं है, बल्कि संसार के अनुभव में जाग जाने का नाम ही मोक्ष है। मैं पूरे जीवन को उसके समस्त रूपों में स्वीकार करता हूं। स्त्री और पुरुष इस जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं, और एक अर्थ में दोनों ही अधूरे हैं। उनकी निकटता जितनी गहन होगी, ऐक्य एकता का अनुभव उतना ही शुरू होगा। मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती है, और जिसे इस प्रेम में पहली झलक नहीं मिलती, उसे कोई भी झलक मिलनी मुश्किल है। आकर्षण में पाप नहीं है,
यह जीवन का ही आकर्षण है और गहरे में समझे तो यह परमात्मा की ही लीला का हिस्सा है। अहंकार और रुग्ण धर्म। तो कुछ धर्मों और गुरुओं ने स्त्री पुरुष के बीच शत्रुता का भाव क्यों पैदा करने की कोशिश की? इसका गहरा कारण एक ही है। मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट प्रेम में पड़ती है। जब कोई प्रेम में पड़ता है तो उसे अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। प्रेम का मतलब है कि मैं अपने से ज्यादा मूल्यवान किसी दूसरे को मान रहा हूं और जरूरत पड़ने पर मैं अपने को मिटाने को राजी हूं। प्रेम की प्रक्रिया है एक दूसरे में लीन हो जाना। यौन भी शरीर के तल पर इसी लीनता का उपाय है। जो अति अहंकारी होते हैं वे प्रेम से बचेंगे। अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता और इसीलिए वह प्रेम और काम दोनों के विरोध में हो जाएगा। ऐसे अहंकारी व्यक्ति जब धार्मिक हो जाते हैं तो उनसे जो धर्म का जन्म होता है वह रुग्ण धर्म है। उनका परमात्मा और मोक्ष अनिवार्य रूप से संसार प्रेम शरीर के विरोध में होगा। ऐसे लोग अक्सर धार्मिक हो जाते हैं क्योंकि जब प्रेम का द्वार बंद होता है तो जीवन में दुहक ही दुहक रह जाता है। इस दुहक से उबरने के लिए वे परमात्मा या मोक्ष की कल्पना करते हैं। चूंकि वे प्रेम और जीवन के सामान्य संबंधों से स्वयं को दूर रखते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वे बड़ा त्याग कर रहे हैं और लोगों के मन में उनके प्रति आदर पैदा होता है। दमन का जहर। यह अहंकारी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है और उनमें अपराध भाव, गिल्ट पैदा कर देता है कि तुम पाप कर रहे हो। इसका परिणाम यह होता है कि जो किया जा रहा है वह छोड़ा तो नहीं जाता क्योंकि वह स्वाभाविक है, लेकिन अब उसे करते वक्त व्यक्ति को अपराध की प्रतीति होने लगती है। प्रेम अब पाप हो जाता है और इस अपराध भाव के कारण प्रेम से मिलने वाला सुख समाप्त हो जाता है। सुख के लिए जरूरी है कि मन में अहोभाव हो, अपराध भाव न हो। त्यागी लोगों ने यह जहर पैदा कर दिया है। इसी कारण स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होते हैं और साथ ही विकर्षित भी। यह एक भीतरी द्वंद्व खड़ा कर देता है। ये त्यागी हजारों साल से आदमी की गर्दन पकड़े हुए हैं। उन्होंने प्रचार किया है कि अंगूर खट्टे हैं और जब आप अंगूर मुंह में डालते हैं तो आपके दांत कहते हैं कि खट्टे हैं। चूंकि ये शास्त्र रचने वाले अधिकतर पुरुष थे, इसलिए उन्होंने स्त्री को नरक का द्वार बना दिया। जितना इन लोगों ने यह भाव पैदा किया कि स्त्री नरक का द्वार है, उतना ही स्त्री के प्रति आकर्षण और बढ़ गया, क्योंकि निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जब उन्होंने इतना विरोध किया तो यह आकर्षण इतना प्रगाढ़ हो गया कि जब ये लोग ध्यान या प्रार्थना करने बैठते हैं तो उन्हें स्त्री ही दिखाई पड़ती है। यह अत्यंत रुग्ण चित्त की दशा है। जब कोई वासना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उससे जो स्वप्न खड़ा होता है वह वास्तविक मालूम होता है। इन सभी सन्यासियों को स्त्रियां ही सताती हैं क्योंकि उनका सारा संघर्ष स्त्री से है। मुक्ति का सही उपाय, जो स्त्री से इतने भयभीत हों वे कुछ और पा सकेंगे, इसकी संभावना नहीं है। मेरा मानना है कि जीवन में मुक्ति का एक ही उपाय है, जीवन का जितना गहन अनुभव हो सके। जिस चीज के हम जितने गहन अनुभव में उतर जाते हैं उतना ही उससे हमारा छुटकारा हो जाता है। यदि निषेध से रस पैदा होता है तो अनुभव से वैराग्य पैदा होता है। काम का आकर्षण स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक है क्योंकि हम उसी काम अणु से उत्पन्न होते हैं। हमारी पूरी सृष्टि काम सृष्टि है, इससे भागकर कोई बच नहीं सकता। जहां भागोगे वह तुम्हारे भीतर है, तुम ही हो, तो उससे भागने की कोई जरूरत नहीं। भागने वाला उपद्रव में पड़ जाता है। जीवन में जो है उसका सहज अनुभव और स्वीकार आवश्यक है, और जितना गहरा अनुभव होता है उतने हम जाग सकते हैं। तंत्र की दृष्टि बिल्कुल उलटी है। तंत्र कहता है कि अगर स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण है
तो इस आकर्षण को दिव्य बनाओ, इससे लड़ो मत, इसे परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बनाओ। काम वासना को यदि कोई धारा बना ले, ध्यान बना ले, समाधि बना ले, तो दोहरे परिणाम होते हैं। काम वासना से छुटकारा हो जाता है, व्यक्ति काम वासना के कारण अहंकार से भी छूट जाता है। यदि हम चारों तरफ देखें तो पूरी प्रकृति काम का फैलाव है, फूल भी काम वासना का रूप है, पक्षियों का गीत भी काम वासना की पुकार है। यह काम ऊर्जा इतने गहरे में है कि यह परमात्मा से जुड़ी होगी। मैं त्याग के पक्ष में नहीं हूं, मैं तंत्र के पक्ष में हूं। जब तक त्यागवादी धर्म दुनिया से समाप्त नहीं होते, तब तक दुनिया सुखी और शांत नहीं हो सकती। सारी रोग की जड़ इनमें छिपी है। जो लोग परमात्मा की सृष्टि स्वीकार नहीं करते, वे नास्तिक हैं। अश्लीलता और दमन स्त्री पुरुष के बीच की बाधाएं तोड़ते ही हमारी 90% बीमारियां विलीन हो जाएंगी, क्योंकि उन्हीं बाधाओं के कारण सारे रोग खड़े हो रहे हैं। यदि कोई कहता है कि अश्लील पोस्टर लगता है इसलिए लोग काम वासना से परेशान हैं, तो वह गलत है। हकीकत यह है कि लोग काम वासना से परेशान हैं, इसलिए पोस्टर में रस है। पोस्टर इन्हीं गुरुओं की कृपा से लग रहे हैं, क्योंकि वे इधर स्त्री पुरुष को मिलने जुलने नहीं देते, तो इसका विकृत रूप सामने आता है। हम जिन चीजों को जितना ज्यादा छिपाते हैं, उनमें उतना ही कुत्सित आकर्षण पैदा होता है। यदि दुनिया को काम से मुक्त करना है, तो बच्चों को ज्यादा देर तक घर में नग्न रहने की सुविधा होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित होने देना चाहिए, ताकि वह आकर्षण विलीन हो सके। हमने शरीर को ढांक कर, छिपाकर उसे उतना ही आकर्षित बना दिया है। अशोभन तब होता है जब कोई अनजान स्त्री को रास्ते पर धक्का मार दे। यह धक्का किसी जरूरत की कमी है जिसे प्रेम हो सकता है, उसको मैं कभी पास नहीं ले पाता, इसलिए मेरी वृत्ति रुग्ण हो गई है। काम को सहज स्वीकार करने से ही रूपांतरण है। संघर्ष में मेरा भरोसा नहीं है। मनुष्य का मन दमन के कारण एक आत्मघाती चक्र में फंस गया है। जिस चीज को दबाया जाता है वह प्रकट होती है, जो दमित होता है वह बाहर निकलता है, जिसे रोका जाता है वह आता है। इसलिए भूलकर भी किसी गलत चीज को दबाना नहीं चाहिए, अन्यथा जीवन उसी गलत चीज की अभिव्यक्ति बन जाता है। आदमी वही नहीं कहता जो भीतर सोचता है, वह कहता कुछ और है और सोचता कुछ और। आदमी एक जीता जागता झूठ है। संयमी आदमी हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि संयम का मतलब है कि उसने कुछ भीतर दबा रखा है। सच्चा आदमी केवल सच्चा होता है, उसके भीतर कुछ भी दबा नहीं होता है। संयमी आदमी हमेशा झूठा होता है, जो वह ऊपर से दिखाई पड़ता है उससे ठीक उल्टा उसके भीतर दबा होता है। उसी को दबाने की कोशिश में वह संयमी हो जाता है। संयमी के भीतर हमेशा बारूद है, जिसमें कभी भी आग लग जाए तो बहुत खतरनाक है। जिसे दबाया जाता है वह नींद में प्रकट होने लगता है, सपने बनकर आता है, क्योंकि नींद में संयम नहीं चलता। इसलिए संयमी आदमी नींद से डरते हैं। वे कहते हैं कम सोना चाहिए। मन जिस बात के लिए इनकार करता है, मन उसी की तरफ दौड़ने लगता है। इनकार मन के लिए बुलावा है। मन में ना का मतलब हां होता है। जिस बात को तुमने कहा नहीं, मन कहेगा हां। यह यौन और निषेध का जुनून। यौन सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बात न उठाने या निषेध वर्जाना के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। यौन बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम इसे समझ रहे हैं। लेकिन किसी भी वर्जित चीज की बात उठाना बंद कर दो, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। मनाही की तख्ती लगी है और उसी वर्जना के कारण यौन ने सारे मन को घेर लिया है। मनुष्य का मन यौन के आसपास ही घूमता है। यह इसलिए नहीं घूमता कि यौन बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि घूमने का कारण है वर्जना, इनकार, विरोध, निषेध।
यौन को इतना महत्वपूर्ण बनाने वालों में साधु संतों और महात्माओं का हाथ है। उन्होंने ही निषेध की तख्तियां लगाई हैं। यह सच है कि मनुष्य जाति को कामुकता की तरफ ले जाने का काम महात्माओं ने ही किया है। जितना जोर से निषेध लगाया गया है, व्यक्ति उतने जोर से आतुर होकर भागने लगा है। यौन जब तक दमन किया जाएगा और जब तक खुले आकाश में उसकी बात नहीं होगी, तब तक दुनिया यौन के जुनून ऑब्सेशन से मुक्त नहीं हो सकती है। यौन एक रोग की तरह आदमी को पकड़े रहेगा। वह कपड़े पहनेगा तो नजर यौन पर होगी, खाना खाएगा तो नजर यौन पर होगी। सारी जिंदगी दमन और निषेध के दो परिणाम हुए। अस्वीकार करते ही यौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अस्वीकार करते ही उसे सीधा जानने का उपाय नहीं रहा, इसलिए टेढ़े जानने के उपाय खोजने पड़े। मनुष्य को अनैतिक बनाने में तथाकथित नैतिक लोगों की वर्जनाओं का हाथ है। जिन लोगों ने दमन के द्वारा नैतिक बनाने की चेष्टा की है, उन्होंने सारी मनुष्य जाति को अनैतिक इमोरल बनाकर छोड़ दिया। क्या अश्लील पोस्टर या किताबें व्यक्ति को कामुक बनाती हैं? हमें यह पूछना चाहिए कि अश्लील पोस्टर या किताबें व्यक्ति को कामुक बनाती हैं, या व्यक्ति कामुक है इसलिए अश्लील तस्वीरें बनती हैं और पोस्टर चिपकाए जाते हैं। व्यक्ति की मांग है अश्लील पोस्टर के लिए, इसलिए अश्लील पोस्टर लगता है और देखा जाता है। लोग काम वासना से परेशान हैं, इसलिए पोस्टर में रस है। अश्लील किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति तभी पैदा होता है जब जीवन में उसकी जरूरत पूरी नहीं होती। पोस्टर तभी लगते हैं जब जिंदगी तृप्ति देना बंद कर देती है और जीवन के द्वार बंद होते हैं। ये सारी अश्लीलता, कामुकता और यौन ग्रस्तता वर्जना का अंतिम परिणाम है। उसकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही ये सब गलत रास्ते खोजे जा रहे हैं। यदि दुनिया में यौन सहज रूप से स्वीकार होगा, जैसे कि भोजन स्वीकार है, तो उस दिन दुनिया में अश्लील पोस्टर नहीं लगेंगे, ना अश्लील कविताएं होंगी। यौन की स्वीकृति से अश्लील पोस्टरों को बनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। जिस देश में यौन की स्वस्थ रूप से स्वीकृति नहीं होती, उस देश की प्रतिभा का जन्म ही नहीं होता है। यौन स्वीकार होते ही जो शक्ति हमारी लड़ने में नष्ट होती है, वह शक्ति मुक्त हो जाती है। उस शक्ति को हम रूपांतरित करते हैं पढ़ने में, खोज में, आविष्कार में, कला में, संगीत में, साहित्य में। यदि भारत के युवक की यौन के इस रोग से मुक्ति नहीं होती, तब तक भारत के युवक की प्रतिभा का जन्म नहीं हो सकता है। जिस दिन इस देश में यौन की सहज स्वीकृति हो जाएगी, हम उसे जीवन के एक सत्य की तरह प्रेम से, आनंद से अंगीकार कर लेंगे। उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी कि हम आइंस्टीन पैदा कर सकते हैं। जीवन की 3 जंजीरें, हमें क्षुद्रताओं से ऊपर उठना है। जीवन के साधारण तथ्यों से जीवन के बहुत ऊंचे सत्यों की खोज करनी है। यौन ही सब कुछ नहीं है, परमात्मा भी है इस दुनिया में। पृथ्वी से मुक्त होना है कि आकाश दिखाई पड़ सके। शरीर से मुक्त होना है कि आत्मा दिखाई पड़ सके। और यौन से मुक्त होना है ताकि समाधि तक मनुष्य पहुंच सके। लेकिन उस तक हम नहीं पहुंच सकेंगे अगर हम यौन से बंधे रह जाते हैं। और यौन से हम बंध गए हैं क्योंकि हम यौन से लड़ रहे हैं। लड़ाई बांध देती है, समझ मुक्त करती है। हमें यौन के पूरे रहस्य को समझना है, बात करनी है, विचार करना है। यह हवा पैदा करनी है कि हम इसे छिपाएंगे नहीं, समझेंगे। जो अनुभव व्यक्ति ने किया है वह बेटे और बेटी को दे जाना चाहिए। वह बाप गलत है जो अपने बेटे को अपनी प्रेम की और अपनी यौन की जिंदगी की सारी बातें नहीं बता देता। हमें यौन के सत्य की सीधी स्वीकृति के बिना इस रोग से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जीवन के सत्य की सीधी स्वीकृति के बिना हम हजारों साल के इस दमन और पागलपन के चक्र को नहीं तोड़ सकते। जीवन की यात्रा में हमने 3 जंजीरों को पहचाना है: शास्त्रों, सिद्धांतों की जंजीर, भीड़ की जंजीर और दमन की जंजीर।
मन की एक अद्भुत प्रक्रिया है कि जिस ओर से उसे बचाने की कोशिश की जाए, मन उसी ओर जाना शुरू हो जाता है। निषेध मन के लिए निमंत्रण है, विरोध मन के लिए बुलावा है। मनुष्य जाति इस नियम को जाने बिना जीने की कोशिश करती रही है और इसी कारण जीवन का कोई रहस्य कभी उद्घाटित नहीं हो सका। इसी कारण सारी नैतिकता, संस्कृति और सभ्यता दमन पर खड़ी हुई है। बचपन से सिखाया जाता है क्रोध मत करना, लेकिन कोई नहीं समझाता कि अगर क्रोध नहीं किया तो वह भीतर सरक जाएगा, खून में मिल जाएगा। दबा हुआ क्रोध जीवन भर के लिए साथी हो जाता है। क्रोध को दबाया कि पूरा व्यक्तित्व क्रोध से भर जाता है। जिससे लड़ेंगे मन वही हो जाएगा। क्रोधी आदमी दूसरों को सताने की चेष्टा करता है और यही चेष्टा रूपांतरित होकर खुद को सताने की चेष्टा भी बन सकती है। सताने की इच्छा असली सवाल है, किसे सताना है ये बड़ा सवाल नहीं है। जो व्यक्ति अपने चित्त को दबाता है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म उलझनों में उलझता चला जाता है। दमन से कभी कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन चीजों की शक्ल बदल जाती है। ब्रह्मचर्य की जबरदस्ती कामुकता से भी बदतर है, क्योंकि कामुकता तो पहचान में आती है। दमन का परिणाम है पाखंड। यदि आदमी पूरा दमन करे तो पागल होगा, और यदि पागलपन से बचना है तो उसे पाखंडी होना पड़ेगा। पाखंडी होना पागल होने से अच्छा नहीं है। दमन मात्र अधार्मिक है। दमन मनुष्य को विभाजित करता है। दमन जिस व्यक्ति के भीतर होगा वह व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वह खंड खंड हो जाएगा। दमन न हो तो योग की स्थिति उपलब्ध होती है। योग का अर्थ है जोड़, एकीकरण। दमन से बचने का सूत्र है अपने भीतर जो भी है उसकी पूर्ण स्वीकृति। जिसने भी अपने भीतर बुरे और अच्छे का भेद किया वह दमन में पड़ जाएगा। दमन करने वाला आदमी रुग्ण, अस्वस्थ, बीमार हो जाता है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, यदि दमन नहीं करेंगे तो भोग शुरू हो जाएगा। क्रोधी आदमी क्रोध करेगा, वासना वाला वासना भोगेगा। नहीं, दमन से बचने का अर्थ भोग में कूद जाना नहीं है, यह अनिवार्य रूप से दूसरा विकल्प नहीं है। यदि आप दमन से बचेंगे तो भोग निमंत्रण देगा। उस भोग का क्या करना है यह अगले सूत्र से पता चलता है। न भोग न दमन वरन जागरण। जीवन की यात्रा में भोग से बचने के लिए दमन नहीं करना है। चौथा और अंतिम सूत्र है जागरण। एक ही सूत्र छोटा सा है, जागो। उन्हीं सिद्धांतों के प्रति जागो जो पकड़े हुए हैं। जागते ही उन सिद्धांतों से छुटकारा शुरू हो जाएगा। जागना ही एकमात्र प्रार्थना है, ध्यान है। जो जागते हैं वे प्रभु के मंदिर को उपलब्ध हो जाते हैं। दमन और भोग के बीच जागरण। जब किसी के प्रति मन में क्रोध पकड़े तो जागकर देखना कि क्रोध पकड़ रहा है। होश से भर जाना कि क्रोध आ रहा है। देखना अपने भीतर की क्रोध का धुआं उठ रहा है, और एक अद्भुत अनुभव होगा। जीवन में पहली बार देखते ही क्रोध विलीन हो जाता है। न दबाना पड़ता है, न करना पड़ता है। आज तक दुनिया में कोई आदमी जागकर क्रोध नहीं कर पाया है। दमन निद्रा में चलता है। जागृत आदमी को दमन की कोई जरूरत नहीं है। सोया हुआ आदमी भटकता चला जाता है चक्कर में। जागा हुआ आदमी चक्कर के बाहर हो जाता है। जागने की कोशिश ही धर्म की प्रक्रिया है। जो जागते हैं वे पहले अपनी चित्त की वृत्तियों, कचरा कूड़ा करकट को देखते हैं और वह गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाता है, और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो वह दर्पण बन जाता है। उस निर्मलता में परमात्मा की छवि दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। भोग की यात्रा में जागरण यदि भोग निमंत्रण दे तो उसमें डूब जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लोभ आया तो उसे दबाना नहीं है और न ही भागकर रुपए इकट्ठे करने हैं।
बल्कि लोभ के प्रति जागकर देखना है कि लोभ आया है। लोभ को दबाने की कोशिश लोभ को ताकत देती है। लोभ के साथ लड़ने की कोशिश लोभ को जीवन देती है। लोभ के प्रति जागकर देखने की कोशिश लोभ को समाप्त कर देती है। ये ऐसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में आप दिया लेकर जाते हैं। दिया लेकर पहुंचते ही अंधेरा खो जाता है, जैसे था ही नहीं। जो आदमी जागरण का दिया लेकर भीतर जाता है, मृत्यु खो जाती है, दुहक खो जाता है, अशांति खो जाती है, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। जागरण की अंतिम उपलब्धि जो जागते हैं वे पाते हैं, जो सोए रह जाते हैं वे खो देते हैं। जागरण की विधि का नाम ही ध्यान है। जागना ही एकमात्र प्रार्थना और उपासना है। जागना ही जीवन की क्रांति है। उस दिन भीतर दिखाई पड़ता है कि परमात्मा है, रूपांतरण का शिखर, विषयानंद और ब्रह्म आनंद। संभोग का आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है और संभोग से समाधि तक पहुंचने की यात्रा का आधार रूपांतरण है। काम की ऊर्जा ही प्रेम में परिवर्तित होती है। दुर्गंध सुगंध बन सकती है। विषय आनंद और ब्रह्मा आनंद भाई भाई हैं। वे सहोदर हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए हैं। जो लोग संभोग की गहराई में उतरते हैं उन्हें पता चलता है कि संभोग में जो आनंद है और समाधि में जो आनंद है वे एक ही धारा के दो छोर हैं। संभोग बूंद का मिलन है, समाधि अनंत के सागर से मिल जाना है। ब्रह्मचर्य और रूपांतरण। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं बल्कि संभोग ऊर्जा का आध्यात्मिक नियोजन है। काम को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके। काम की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर धर्म के जगत में प्रवेश पाती है। ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना किसी गहरे अनुभव का फल है, चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। काम का विरोध नहीं, न दमन बल्कि जागरण ही उस ऊर्जा को रूपांतरित करके राम के मंदिर तक पहुंचाने की सीढ़ी बन सकता है। जो जागते हैं वे प्रभु के मंदिर को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन भीतर दिखाई पड़ता है कि परमात्मा है, उसी दिन यह भ्रम मिट जाता है कि बाहर कोई और है। जीवन की क्रांति का अर्थ है जागरण की क्रांति। जो आदमी जागरण का दिया लेकर भीतर जाता है, मृत्यु खो जाती है, दुहक खो जाता है, अशांति खो जाती है, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। अंतिम प्रार्थना है कि उस मंदिर में सबका प्रवेश हो सके। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी सोच और अनुभव कमेंट में लिखें। आपके शब्द किसी और की यात्रा की शुरुआत बन सकते हैं। और ऐसी ही गहन, विचारशील और जीवन को अंदर तक छू लेने वाली कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब